न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। साम दाम दंड भेद, बीजेपी के वो उसूल जिसे वो कुर्सी हासिल करने पूरा इस्तेमाल करती है। ताज़ा मिसाल हैदराबाद चुनाव की है, जहां उसने मामूली कॉरपोरेटरों को चुनने के लिए केंद्रीय मंत्रियों तक को हैदराबाद की गली गली और खाक छानने मजबूर कर दिया। अब बीजेपी का पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस की जानिब है, जहां वो टीएमसी के खिलाफ खड़ी होगी और फिर एमएलए चुनाव के लिए दोबारा तेलंगाना वापस आएगी, क्योंकि उसे हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और उपचुनाव में तेलंगाना के दुब्बक सीट की जो जीत मिली है उसके तजुर्बे ने इतना हौसला दिया है कि वो पोलराइज करके कहीं भी जीत दर्ज करवा सकती है। अब टीआरएस के लिए अपोजिशन पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी है। वो स्टेट चुनाव ना जीतकर भी हैदराबाद में 4 सीट से 48 सीटों पर जा चुकी है। उसने टीआरएस को उसी के घर में नींद उड़ा दी है। बीजेपी दक्षिण भारत में अब तक सिर्फ कर्नाटक तक ही लिमिटेड थी, लेकिन अब वो दूसरी जगहों पर भी पैर पसारना चाहती है। अब ये साफ है कि तेलंगाना पर राज करने वाली टीआरएस को केंद्र की बीजेपी से रोजाना चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी तेलंगाना के दुब्बक विधानसभा सीट जीतने के बाद हैदराबाद चुनाव के दौरान और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे सीन से गायब हो चुकी है। इससे कांग्रेस और टीआरएस के बागी नेताओं को नया ऑप्शन मिलेगा। टीआरएस के कई नेता बीजेपी में शामिल होने को बेताब है। हैदराबाद चुनाव प्रचार ने न सिर्फ गैर हैदराबादी लोगों को बल्कि खुद हैदराबाद के लोगों को भी चौंका दिया है। वजह थी, उन्होंने अब तक कॉरपोरेटर चुनाव में नेशनल मुद्दे कभी नहीं देखे थे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता जो घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने नेशनल मुद्दों को उठाया। हालांकि फिलहाल तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस अपोजिशन में ज़रूर है, लेकिन तेलंगाना में असली अपोजिशन पार्टी अब बीजेपी होगी। टीआरएस को अब विपक्ष में बीजेपी जैसा दल मिला है जो उससे भी ज़्यादा बड़े चुनावी जंग अंजाम दे चुका है और जीत भी चुका है। लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के नतीजों से उत्साहित बीजेपी में दुब्बक विधानसभा सीट जीतने से जो हौसला जगाया है, तो वहीं तेलंगाना में आई बाढ़ और इस दौरान प्रभावित इलाकों में टीआरएस के राहत न पहुंचाने से बीजेपी के हमले और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। बीजेपी के वोट शेयर की बात करते हैं तो उससे साफ है कि बीजेपी सत्ता विरोधी वोटों के बंटवारे में सफल रही है। यानी तेलंगाना में केसीआर परिवार के अलावा भी विकल्प हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं। बीजेपी के हाल ही के हैदराबाद की कामयाबी के 2015 के चुनाव से कंपेयर करने के बाद हमें याद करना चाहिए कि तेलंगाना स्टेट बनने के बाद फौरी जो चुनाव हुए थे उसमें टीआरएस को ज़्यादा वोट्स मिले थे। तब बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटें हासिल की थी। उस वक्त अलग राज्य की मांग को लेकर लोगों की भावनाएं और जुड़ाव बेहद ताज़ा थी और इसी ने टीआरएस को हैदराबाद चुनाव जिताने में भी मदद की। ये भी सही है कि बीजेपी का हैदराबाद में पहले से कुछ समर्थन जरूर रहा है, क्योंकि बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यहीं से एमपी चुने गए थे। इसी तरह अभी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी इसी शहर यानी सिकंदराबाद से एमपी है। बीजेपी की तेलंगाना विधानसभा सीट में 2 सीटें हो गई हैं। वहीं विधानसभा में कांग्रेस के 6 मेंबर्स हैं और टीआरएस के करीबी एमआईएम के 7 एमएलए हैं। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि दुब्बक से बीजेपी का टिकट पर जीत दर्ज करने वाले रघुनंदन राव कभी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के करीबी हुआ करते थे और वो केसीआर की ज़ात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। दुब्बक के रिजल्ट में पार्टी के साथ साथ सामाजिक गठजोड़ ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। हालांकि ये बात सिर्फ एक एमएलए की नहीं बल्कि दुब्बक की जीत बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दुब्बक से लोग विधानसभा क्षेत्रों से जो आते हैं वो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्य चुनकर आते हैं और इसी वजह से बीजेपी ने ये साफ पैगाम देने की कोशिश की है कि उसने टीआरएस को उसी के किले में हराने के लिए जिस तरह तेलंगाना में बीजेपी के कैडर में हौसला बढ़ाया है, उससे बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नई उम्मीदें जगा दी है। अब तेलंगाना में ज़्यादा आक्रामक रहना और राज्य की सत्ताधारी पार्टी के आक्रामक अंदाज में बात करना बीजेपी के लिए आसान हो गया है। यानी बीजेपी आरएसएस की तरह जब भी सॉफ्ट बात नहीं करेगी, जिसकी मिसाल खुद अमित शाह, योगी और तेज सूर्य ने चुनाव के दौरान पेश कर दी है। इन बातों से साफ है कि नई पीढ़ी बीजेपी को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है और वो पोलराइज करने में महारत रखती है। ये इशारे भले टीआरएस के लिए हों, लेकिन इससे एमआईएम को फ़र्क फ़िलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन आइंदा चुनाव में चाहे वो तेलंगाना के हों या देश के किसी भी कोने के, जो भी पार्टी आक्रामक रूप इख्तियार करेगी वो सत्ता में रहेगी, वरना सॉफ्ट वोट
या सॉफ्ट टोन में रहने के बावजूद कभी पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस का क्या हश्र है, ये हमारे सामने है। और बंगाल में बीजेपी का अगला निशाना है, जहां उसने पहले ही ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामकता जारी रखी हुई है। देखना यह है बंगाल चुनाव के बाद दोबारा तेलंगाना में आने के बाद बीजेपी क्या करती है।